हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक ऑडिटिंग की सीरीज का डिस्कस करेंगे, वो है टैक्स ऑडिट। इसके पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑडिट पढ़ाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं टैक्स ऑडिट। अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टैक्स ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ टैक्स ऑडिट और इसके कंपल्शन ऑफ टैक्स ऑडिट या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ऑडिट, ये पूछ सकता है। इस वीडियो से आपको जो टॉपिक्स कवर मिलेंगे वो मीनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट मिलेंगे, इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर और कंपल्शन या किसके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो सफिशिएंट है। मैंने इस वीडियो में डेफिनेशन नहीं लिया है। डेफिनेशन आप किसी की भी शॉर्ट डेफिनेशन 2 लाइन की जिसके नाम के साथ आप लिखेंगे डेफिनेशन, वो कहीं से भी आप लिख के बुक से लिख सकते हैं। मीनिंग में आपको समझा सकती हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं जिनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दिन भर में और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पटाना है ये कैसा पता चले, इसके लिए गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं कि एक पूरा जब उनकी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है साल भर में तो एक टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो कि उनके सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है, उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स, वो देखने के बाद उनका एक स्पेसिफाइड सम डिसाइड करता है कि इतना टैक्स उसको प्रोवाइड गवर्नमेंट को पे करना है। इसको हम टैक्स ऑडिट बोलते हैं कि एक्चुअल में इनकी कंपनी की वर्किंग का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम इनकी इनकम का ऑडिट कर रहे हैं ताकि उसमें से उनको कितना % गवर्नमेंट को देना है ये फाइनलाइज हो सके। जैसे ही एक टैक्स ऑडिटर या उसको अप्रूव करता है कि इतना सम पे करना है, वही टैक्स गवर्नमेंट को पटाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको टैक्स ऑडिटर का मतलब समझ आ गया होगा कि कितना एज अ गवर्नमेंट को हम अपनी इनकम से कितना देना बनता है। वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इनकम टैक्स एक्ट में कि किस में डिडक्शंस है, किस में हमको छूट मिली है, किस में टैक्स भरना है, कितना % भरना है, कौन कौन से हमको ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स नहीं देना है। ये जनरली एक बिजनेसमैन को नहीं पता होता, लेकिन टैक्स ऑडिटर को पता होता है कि क्या क्या कौन से सेक्शन के अंदर क्या एग्जेम्पशन है और क्या क्या हमको पे करना है। तो टैक्स ऑडिटर इसमें मदद करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जितने भी फाइनल अकाउंट्स, ऑल बिजनेस, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं उनके फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर होते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो सबमिशन ऑफ द ओनर्स, ये फाइनेंशियल अकाउंट को हमको ओनर्स ऑफ द बिजनेस को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब ओनर्स ऑफ द बिजनेस को हमने अकाउंट सबमिट किए, बट इनमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो रेडी हो गए, लेकिन इसमें कितना टैक्स पे करना है ये नहीं पता। इज नॉट पॉसिबल अनलेस, ये पॉसिबल ही नहीं है जानना कि कितना टैक्स पटाना है जब तक हमारे पास, अनलेस द ऑडिटर एग्जामाइन, जब तक ऑडिटर एग्जामाइन नहीं कर सकता और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को वो जमा नहीं करेगा कि ये कंपनी का कितना टैक्स बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो टैक्स ऑडिटर कंपनी को, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो बताता है। फिर अब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से देखें तो अकाउंट्स को ऑडिट कराना ज़रूरी है बाय एन ऑडिटर। ठीक है, अब हम क्यों ऑडिट कराते हैं ऑडिटर से, ताकि हमको पता चल से डिटर में, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमको कितना टैक्स पे करना है, इसलिए हम ऑडिट कराते हैं। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपका एक ऑडिटर रहेगा जो आपके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा और ये बताएगा कि कितना टैक्स पेबल है, चाहे वो एक इंडिविजुअल क्यों ना हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक टैक्स ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो ये बात याद रखना कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ही प्रैक्टिसिंग सीए ही टैक्स ऑडिटर बन सकता है। तो ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट कैन परफॉर्म टैक्स ऑडिट, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये कौन से एक्ट के थ्रू, एज पर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक सर्टिफाइड या बोल सकते हो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये मीनिंग था और अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर था। डेफिनेशन आप अपने मन से ऐड करेंगे। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सारे फर्म्स को टैक्स ऑडिट कराना है, चाहे मीडियम स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, हर कोई टैक्स ऑडिट, कौन कौन टैक्स ऑडिट कराएगा, ये सारे बिजनेसमैन से पूछा। तो एक्चुअल में टैक्स ऑडिट सिर्फ वही बिजनेसमैन करवाएंगे जिनकी कुछ सर्टेन अमाउंट की इनकम हो रही है। ये फिर हमको क्लियर किया गया, क्योंकि सब लोग टैक्स ऑडिट कराएंगे तो ये यूजलेस हो जाएगा। किसी कंपनी का टैक्स देना बनता है, किसी का कम। तो ये एक्चुअल में ये डिसाइड किया गया कि कुछ सर्टेन सम अगर साल भर में वो कंपनी कमा रही है, वो अमाउंट कमा रही है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि एवरी कंपनी, एवरी इंडिविजुअल या पर्सन या बिजनेस, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक बिजनेस चला रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर या उसकी ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो उसकी इनकम हुई है,
अगर वो 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है, एक्सीड 1 करोड़, तो उस मतलब जो अकाउंटिंग ईयर था उसमें अगर उसका 1 करोड़ का हुआ है रिसीट्स, बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है। ठीक है, लिमिट आप याद रखेंगे। उसके बाद ये तो था बिजनेस, जो बिजनेस चला रहे हैं, अगर उनका पिछले साल भर में फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ का रिसीट्स या उनका सेल्स या टर्नओवर हुआ है तो। लेकिन अगर कोई प्रोफेशन है, अगर कोई मान लो डॉक्टर है या कोई टीचर है या कोई लॉयर है, ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन में उनकी रिसीट्स होनी चाहिए 50 लाख के ऊपर अगर एक्सीड कर रहा है उनकी रिसीट्स, तो फिर उनको टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया याद करेंगे, बिजनेसमैन के लिए और प्रोफेशन के लिए अलग अलग है। इतना सम अगर वो साल भर में जमा पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, तो ही उनको टैक्स ऑडिट कराना है। इससे कम वाले होंगे उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। ठीक है, सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट से फिर उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कंपलसरी टैक्स ऑडिट किसके लिए है या टैक्स ऑडिट क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, अब आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।